आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को है। आमल की एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। उस दिन आंवला खाने का भी विधान है। कहा जाता है कि आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के आंसुओं से हुआ था। आमल की एकादशी के अवसर पर आप आंवले से जुड़े कुछ आसान उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको संतान सुख, जल्द विवाह, सुखी दाम्पत्य जैसे कई लाभ प्राप्त होते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं आमल की एकादशी पर आंवले के उपायों के बारे में। 1. आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और उनको आंवला अर्पित करें। भगवान विष्णु की कृपा से विवाह का योग बनेगा और मनचाहा जीवन साथी पाने की मनोकामना पूरी हो सकती है। 2. विवाह के कई साल बाद भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आप आमल की एकादशी के दिन व्रत रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। मीठे आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद 5 या 11 बच्चों को आंवले का मुरब्बा या आंवले की टॉफी खाने को दे दें। श्रीहरि की कृपा से आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। 3. यदि आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो आपको आमल की एकादशी का व्रत विधि विधान से रखना चाहिए। विष्णु पूजा के बाद आंवले के पेड़ को जल से सींचें। भगवान नारायण की कृपा आप पर होगी और धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। 4. वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए पति और पत्नी को साथ में आमल की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनको आंवले का फल भोग में चढ़ाएं। आपके जीवन में खुशहाली आएगी। 5. आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः मंत्र का जाप करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको जल्द ही अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। 6. आमल की एकादशी के अवसर पर आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भगवान विष्णु का प्रभावशाली मंत्र है। 7. अगर आप जिंदगी के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 21 ताज़ा पीले फूल लेकर उनकी माला बनानी चाहिए और श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 8. अगर आप मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। 9. अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को एकाक्षी नारियल अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को चढ़ाए एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर संभाल कर अपने पास रख लें। 10. अगर ऑफिस में आपके विपरीत कोई स्थिति बन गई है तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और आंवले की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। 11. अगर आप अपने काम का दोगुना लाभ पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को या उसके फल को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। 12. अगर आप अपने पारिवारिक रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 13. अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के फल का सेवन करना चाहिए। 14. अगर आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। 15. अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। 16. आमल की एकादशी के दिन पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल किए जा सकते हैं। मान्यतानुसार तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती है। इस चलते तुलसी को विष्णु पूजा में शामिल करना अत्यधिक शुभ होता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े जाएं, बल्कि एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते पूजा के लिए अलग रख लिए जाएं। 17. एकादशी पर दान का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया जा सकता है। जरूरतमंदों को इस दिन भोजन कराना भी शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने पर भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। 18. आमल की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया जा सकता है।
दिया जलाकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने पर भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर की दरिद्रता भी दूर होती है। 19 आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद काशी गए थे और उन्होंने वहां होली खेली थी। ऐसे में आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जा सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।